अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रूफ्स को देख लेते हैं कि प्रूफ्स उसके कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कैसे निकालेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कि हमारे एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, एफ निकलता कैसे है। तो एफ हम ये कहते हैं कि दो इंडिपेंडेंट काइस के रैंडम वेरिएबल्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट काइस के रैंडम वेरिएबल्स हैं, सपोज वो x1 एंड x2 है। ठीक है, विद देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी n1 एंड n2, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, अब एफ का हम पीडीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एफ का पीडीएफ हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हम पहले लेट कर लेंगे कि यू और वी या कोई भी दो वेरिएबल आप लेट कर लो कि लेट यू एंड वी आर टू इंडिपेंडेंट chi-square रैंडम वेरिएबल विद रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 एंड n2। ठीक है, एंड फिर हम एफ क्या बना उस लिहाज से, हमने कहा था कि रेशियो ऑफ टू chi-square रैंडम वेरिएबल होता है। तो एफ बना एफ इज इक्वल्स टू यू बाय n1 डिवाइड बाय वी बाय n2, यानी दो chi-square रैंडम वेरिएबल्स उनका रेशियो विद देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गया हमारे पास एफ। ठीक है, अब हमने जॉइंट, सबसे पहले तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स, क्योंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा के अपना एफ का जो है वो पीडीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप ये होता है कि जो दो ओल्ड वेरिएबल थे उनका हम सबसे पहले जॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, दो ओल्ड वेरिएबल से मुराद हमारी u और v जो कि chi-square रैंडम वेरिएबल्स हैं उनका हम पहले जॉइंट लिख लेंगे। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी है कि f ऑफ u एंड v को हम इस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ u मल्टीप्लाई बाय f ऑफ v, यानी कि दोनों का पीडीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब u और v के पीडीएफ chi-square है क्योंकि, तो chi-square का जो है वो chi-square का पीडीएफ होता है 1/2 की पावर n/2 गैमा ऑफ n/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x/2 एंड x की पावर n/2 -1, ये पीडीएफ होता है। तो हम अब f ऑफ u जब लिखेंगे तो जहाँ जहाँ मैंने x बोला वहाँ पे हम u पुट कर लेंगे, यानी chi-square का पीडीएफ यहाँ पे हमने लिखना है f ऑफ u और f ऑफ v की रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया कि 1/2, इसको हमने लिख दिया कि 1/2 n 1/2 एंड गैमा ऑफ n 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस u/2 एंड u की पावर n 1/2 -1, ये हो गया u का पीडीएफ। एंड v के पीडीएफ में जहाँ जहाँ पे हमने u लिखा था वहाँ पे v, और जहाँ n1 था वहाँ पे n2 लिख दिया। तो ये दोनों पीडीएफ, और अब इनका जॉइंट कैसे लिखेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे देखें ये 1/2 n1/2 प्लस n2/2, यानी बेसिस सेम थी तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। इसी तरह जो गैमा फंक्शन था वो इकट्ठा कर दिया, और जो u एंड v के जो हमारे पास थे वेरिएबल्स है उनको इकट्ठा, और एक्सपोनेंशियल वालों को इकट्ठा करके लिख दिया। और हमें पता है कि chi-square की लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी, तो u गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड v ऑल्सो गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम ये करते हैं कि हम अपना न्यू वेरिएबल्स कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास f हमने ऊपर लेट कर लिया था कि u बाय n1 बाय v बाय n2 है। ठीक है, u यानी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये n2 क्योंकि डिनोमिनेटर में है बिल्कुल नीचे, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, और n1 नीचे, तो u n2 बाय v n1, ये हमारे पास f का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब हम यहाँ से क्या लेट करेंगे कि w इक्वल टू v है, यहाँ से हमने एक वेरिएबल को लेट कर लिया कि w इक्वल टू v है। सही है, अब यहाँ से w इक्वल टू जहाँ पे v था वहाँ पे हमने ये देखें जहाँ जहाँ v था वहाँ हमने w से रिप्लेस कर दिया और यहाँ से एक u की वैल्यू निकाल दी। सही हो गया। अब u एंड v की वैल्यूज हमारे पास हैं ये। थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं जकोबियन हम लिखते हैं ओल्ड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू आवर न्यू वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल, हम इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख देते हैं। तो हम जो अब हमारे पास u था हम पहले उसको f की विद रिस्पेक्ट से डेरिवेशन लेंगे। तो हम इसको जब हम f की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, wn 1/n2। ठीक है, और जब हम जब हम w की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f n2/n।
1। इसी तरह डेरिवेशन ऑफ, अब हमने v का देखना है, v का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू f। f तो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब 0, और जब हम w के रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास अब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आया w n 1/n2। सही है। अब हमने 4th स्टेप में क्या करना है कि इनका जॉइंट लिखना है। जॉइंट में हमने क्या करना होता है कि लाजमी पहले तो हमने जो हमारे u एंड v थे उनको न्यू वेरिएबल से रिप्लेस करना है, और दूसरी चीज़ हमने ये करनी है कि जॉइंट जो लिया था उससे मल्टीप्लाई लाजमी करवाना है। अब ये देखें कांस्टेंट टर्म तो उसी तरह रही, ठीक है, जहाँ u था वहाँ ये इससे रिप्लेस हो गया FW n 1/n2, और जहाँ v था वो w से रिप्लेस हो गया। और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की पावर में भी हमने यही काम करना है। अब हम जो ऐसा कर लेते हैं कि आसानी के लिए हम अपना एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, जो भी पूरी कांस्टेंट टर्म है उसको हम k कह देते हैं, ठीक है, k कह के, और ये हमने लिख दिया। अब देखें f को अलग कर दिया हमने यहाँ से, ये जो FW n 1/n2, ठीक है, n 1/n2। अब इस f n 1/n2 माइनस n 1/2 माइनस 1 को सेपरेट किया, w वाली पूरी टर्म को हमने अलग किया, n 1 + n 2, जितनी भी w की टर्म थी उन सबको सेपरेट किया, और जितनी भी f की टर्म थी उन सबको सेपरेट कर दिया, और हमने अपने कांस्टेंट को अलग कर दिया, और एक्सपोनेंशियल की पावर में वही चीज़ उसी तरह आ गई। मल्टीप्लाई बाय जैकोबियन लाजमी करना है, जैकोबियन से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, वरना आगे सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो हमारा ओवरऑल PDF कुछ सॉल्व करके ये आ गया कि 1/k f of 1/2 माइनस 1 w n1 + n2/2 एंड n1/n2 की पावर n1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस w 1/2। एक्सपोनेंशियल को भी हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर में से माइनस w/2 को कॉमन निकाला तो f of n1/n2 + 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब f भी 0 से इन्फिनिटी आ जा रहा है, और इस w की लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें PDF जो है वो f का चाहिए था, f डिस्ट्रीब्यूशन का PDF चाहिए था। ये हमारे पास अभी जॉइंट आया है f और w का, ठीक है। हमें PDF निकालना है f डिस्ट्रीब्यूशन का। जब हमने PDF f डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना होता है तो हम मार्जिनल PDF ऑफ f इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। मार्जिनल PDF ऑफ f निकालने के लिए अगर f का मार्जिनल निकालना है तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू w इंटीग्रेट करेंगे। अगर यहाँ w का मार्जिनल निकालना होता तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू f इंटीग्रेट करते हैं। अभी क्योंकि f का निकालना है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू w इंटीग्रेट कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू w इंटीग्रेट करेंगे तो f हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो जितनी भी f की टर्म्स हैं उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। f की जितनी भी टर्म्स हैं उनको हमने बाहर कर दिया, कांस्टेंट भी बाहर निकाल दिया, और ये 1/k भी बाहर आ गया। अब हमने यहाँ पे लेटिंग क्या करनी है, एक्सपोनेंशियल की पावर में जितनी भी जो भी चीज़ है उस पूरे को हमने लेट कर देना है, ठीक है, माइनस के साइन के बगैर। तो एक्सपोनेंशियल की पावर में था w/2 × 1 + f of n 1/n2 = z, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा सॉल्व इसलिए करना है कि हमें यहाँ से w की वैल्यू चाहिए, तो w को छोड़ के जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ गया 2z/1 + f of n 1/n2 = w। अब इसका हमने इंटीग्रेशन डेरिवेशन ली, क्योंकि हम स्टेप में डेरिवेटिव भी पुट करते हैं, तो d of z = जब हम इसको एक तरफ d of z और दूसरी तरफ d of w से इंटीग्रेट करेंगे तो देखें क्या आ गया, 1/2 1 + f of n 1/n2 × dw एंड d of z, ये हमारे पास आ गया। इसका या तो आप इसी टर्म को डेरिवेट कर लें या आप इस टर्म को डेरिवेट कर लें। इस वक्त आसानी थी कि हम इस वाली टर्म को डेरिवेट कर, जो हमने सबसे पहले लेट किया तो हमने उसी का डेरिवेटिव लिया, विच इज़ dz = 1/2 dw 1 + f of n 1/n2 dw। ये हमारे पास आ गया d of z, ठीक है, जिसको हमने आगे d of w को हमने आगे क्योंकि पुटिंग करनी है तो हम ये चीज़ कर लेंगे, ये वाला स्टेप कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया 1/k, कांस्टेंट टर्म उधर ही रहेगी, कांस्टेंट टर्म को नहीं छेड़ना, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ पे हमारे पास हमारा w था यहाँ पे ये w था, तो उस w को हमने पुट किया इस जो हमने लेटिंग की थी इससे, ठीक है, dz/1 + f of n 1/n2, और पावर में वही चीज़ रहेगी। एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या आ गया अब -z, क्योंकि हमने पुट किया था, एंड d of z के साथ ये वाली टर्म भी आ जाएगी जो हमने यहाँ से, क्योंकि हमने d of w पुट करना है ना, तो ये सारी टर्म होनी चाहिए d of z के साथ। तो ये क्या बनी, d of z के साथ जाके 2/1 + f of n 1 + n2, ये वही पुट किया हुआ है 2 × f of 1/1 + f of n 1 n 2।
सही है। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म मैंने कहा था नहीं छेड़नी, उसको नहीं छेड़ेंगे, सही है। और यहाँ से जो कांस्टेंट पूरा होता है, उस पूरा निकल रहा है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, यानी 2/1 प्लस एफ ऑफ n1 बाय n2 की पावर n1 प्लस n2/2 माइनस 1। ये सारी कांस्टेंट टर्म थी ये एफ वाली, तो हम इसको ले जाएंगे बाहर। अब यहाँ क्या बचा, z की पावर n1 प्लस n2/2 माइनस 1 एंड एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या बना, माइनस z। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है गैमा फंक्शन। तो गैमा फंक्शन को हम बाहर, गैमा फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, गैमा होता है कि z इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी z की पावर अल्फा माइनस 1 एक्सपोनेंशियल में भी जो है वो z आ जाता है, माइनस z है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, गैमा की पावर जो z में यहाँ पे चीज़ होती है उसको सारे को गैमा में लिख देते हैं। तो हमने वही स्टेप किया कि ये क्योंकि गैमा फंक्शन बन गया था तो इसको गैमा ऑफ n1 प्लस n2/2 पुटिंग कर दी, ठीक है। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है कि जो k हमने सबसे पहले लेट किया था, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म थी, उस k को हम वापस रिप्लेस करेंगे यहाँ पे अपनी वैल्यू के साथ। यहाँ k को वापस पुट किया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व होगा, जो हमने ऊपर k पुट किया था वहाँ पे 2 की पावर में n1 प्लस n2/2 था, यहाँ पे भी 2 की पावर में n1 प्लस n2/2 था। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, f ऑफ n1/2 माइनस 1, ये वाला f ऑफ n1/2 माइनस 1, ये वाला n1/n2 की पावर में n1/2, ये भी इधर ही आ गया, 1 प्लस f ऑफ n, ये वाला पूरी टर्म भी इसमें आ गई, ठीक है। और ये क्या बचा, 1 बाय ये वाला n1/2, गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2 एंड ये वाला n1 प्लस n2/2, ये क्या बन गया पूरा बीटा। बीटा क्या होता है कि गैमा ऑफ अल्फ़ा गैमा ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वही चीज़ बन गई ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बीटा ऑफ n1/2 एंड n2/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का PDF आ गया। अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्यूरी है आपकी, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।